स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले कई सालों से हमने आपको वास्तविकता के आधार पर अपने अनुभव आपके साथ साझा किए। आपको चाय व्यापार से रिलेटेड हर वो बात बताने की कोशिश की है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके साथ साथ हमने इस बात की भी चिंता की है कि आपका जो सफ़र है चाय व्यापार में, ख़ास तौर पर उन साथियों का कि जो चाय व्यापार में बिल्कुल नए आते हैं, बिल्कुल फ्रेश होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है। अक्सर ये होता है कि इंसान अगर किसी फील्ड में आना चाहता है तो सबसे पहले उसके मन में जो भावना पैदा होती है, जो सवाल पैदा होता है कि हम चाय व्यापार को सीखें, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि मुझे सीखना एक्चुअल में क्या है। अब उसको उस बिज़नेस के नाम पर जो करना चाहता है, जो भी रास्ता सामने दिखाई देता है, उसको लगता है कि हाँ, ये चीज़ सीखने से बिज़नेस में मेरे लाभ होगा। मतलब एक्चुअल में कभी कभी इंसान उस तरफ ज़्यादा फोकस करता है जो उसके यूज़ में आने ही वाला नहीं है। अगर बिज़नेस की बेसिक जानकारी की बात अगर की जाए तो आपको पता ही है चाय में कितने प्रकार होते हैं। सीटीसी चाय, उसके ग्रेड्स आपको पता है। ऑर्थोडॉक्स चाय, उसके ग्रेड आपको पता है। अब मोटा मोटी अगर आप यूट्यूब या सोशल मीडिया पर जाकर देखेंगे तो आपको ये भी पता है कि चाय बनती कैसे है ना। आप टी फैक्ट्रीज़ वगैरह ऑनलाइन में कई सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि महत्वपूर्ण विषय सीखने के लिए क्या है? क्या हम यहाँ सीखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है? अगर समझना है तो यूट्यूब पर कई फैक्ट्रीज़ के बहुत सारे वीडियोस है अवेलेबल, लेकिन वो समझने के लिए ठीक है कि हाँ भैया, इस प्रकार से प्रोसेसिंग होती है और हमारे पास ये सीटीसी का ये जो ग्रेड आया है या ये सारे ग्रेड्स जो आए हैं वो हमको ऑर्थोडॉक्स इस प्रकार से बनती है और ये ग्रेड्स उसके अवेलेबल है ये। लेकिन एक्चुअल बिजनेस करने के लिए आपको जिस चीज़ की जानकारी की ज़रूरत होती है वहाँ क्या होती है? वही मैंने जो कहा कि आपको ग्रेड्स के नाम पता होने चाहिए, आपको चाय की टेस्टिंग आनी चाहिए। और ये कब पॉसिबल होता है? ये लगातार चीज़ों को एक बार आप मुझसे या किसी और से, कहीं से, किसी कंपनी से आपने लाइव देखा, उसको वहाँ पर अपने हाथों से टेस्टिंग किया। लेकिन जब आप लगातार एक बिज़नेस में बन जाते हैं या कहीं जॉब करते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि आप सीखने के नाम पर दो चीज़ें कर सकते हैं कि आप कहीं जॉब कर लीजिए किसी कंपनी में। अगर आप चाहते हैं कि आपको सेल की तरफ फोकस करना है या आप चाहते हैं कि आपको जनरल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ फोकस करना है, तो जनरल मैन्युफैक्चरिंग तो जाइए किसी एक फैक्ट्री में, देखिए कि किस प्रकार से ब्लेंड तैयार होता है, किस प्रकार से चाय का मूल्यांकन होता है, किस प्रकार से चाय की टेस्टिंग की जाती है, किस प्रकार से ग्रेड को समझा जाता है, अपीरियंस को समझा जाता है, अरोमा को समझा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं कहीं जॉब करके 1, 2, 3 महीने के लिए। और सही मानों में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो यह होती है कि जब आप बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं, जब आपको बेसिक जानकारी होती है, उसके बाद आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन बिज़नेस स्टार्ट करने का तरीका जबकि आप ट्रेनिंग में होते हैं और ट्रेनिंग का जो टाइम पीरियड होता है प्रैक्टिकल काम करते हुए, तो वो 1 साल कम से कम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और ये आपको जानना चाहिए, ये बात आपको समझना चाहिए, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अब जब आप प्रैक्टिकल बिजनेस अपना स्टार्ट कर देते हैं कम पूंजी के अंदर, मान लीजिए लाख रुपए के अंदर आप अपना काम शुरू कर रहे हैं या किसी कोई 50,000 रुपये के अंदर अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, तो उसको 1 साल तक जो जर्नी उसकी होती है उसमें उसको ये बात समझ में आती है कि हाँ, मैं सेल अच्छा कर सकता हूँ, मुझे सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ ढूंढना है कि आप सेल करने में कितने अच्छे हैं। अच्छा, अब आप एक स्तर का बिजनेस बना देंगे, 1 साल तक काम करके 1 लाख या उससे कम पूंजी में आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। अब आपने ये चेक कर लिया कि भैया हाँ चलिए ठीक है, मैंने 6 महीने या साल भर के अंदर जो है तो 2 टन 3 टन 2000 किलो 3000 किलो का बिजनेस मैंने खड़ा कर लिया है। अब मुझे मशीनरी लेने में या पाउचेस बनाने में या 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 50 लाख रुपए खर्चा करने में अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आप को सिद्ध किया, मैंने अपने आप को साबित किया, मैंने इतना बिजनेस यहाँ पर स्टैंड कर दिया है कि अब मुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही में इस 1 साल 6 महीने 1 साल जब आप प्रैक्टिकल काम करेंगे, जो वाकई में एक ओरिजिनल ट्रेनिंग होती है, तो इसमें आपको यह भी पता चल जाएगा कि कंटिन्यूसली आप एक
तरह का स्वाद अपने प्रोडक्ट का कैसे रख सकते हैं और कैसे आपको बड़ी बड़ी फैक्ट्री जो अपना प्रोडक्ट बेचती है, मशहूर चाय की बहुत सारी कंपनियां हैं, किसी एक का नाम मैं लूँगा नहीं, बहुत सारी कंपनियां आप जानते हैं। जाइए, अगर आपको देखना है कि मशहूर ब्रांड कौन थे आपके अपने एरिया के अंदर, तो किसी भी रिटेल स्टोर के अंदर आपको पैकेजिंग मटेरियल में बहुत पुराने ब्रांड्स मिल जाएंगे। तो वहाँ लोग आज जिस तरीके से मार्केट में स्टैंड है, तो उसके पीछे एक मोनोपल्ली होती है, उसके पीछे एक बिजनेस प्लान होता है, उसके पीछे एक बिजनेस आइडिया होता है। जब आप एक बिजनेस आइडिया को फॉलो करते हैं तो आप एक उच्च दिशा की तरफ जाते, कामयाबी सफलता की तरफ आप जाते हैं, तरक्की आपकी होती है एक बिजनेस आइडिया की वजह से। तो यह सारा ज्ञान आपको कब मिलता है? जब लगातार, जिसको मैं ट्रेनिंग कहूँगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद, आपका व्यापार स्टार्ट होने के बाद शुरू होती है। जी हाँ, अब आपकी सेवा के लिए मैं यहाँ पर हमेशा तत्पर बैठा हूँ। एक लंबे अरसे से मैं आपको विभिन्न तरह के अनुभव की जानकारी देने की यहाँ पर चेष्टा कर रहा हूँ और आपको सिर्फ वास्तविक बातें बता रहा हूँ। आपके बिजनेस के जीवन में जो चीज़ें आपको काम आने वाली है, बस उसी विषय पर मैं आपको लेकर जाता हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा तड़का नहीं होता है या बहुत ज़्यादा लोभ नहीं होता है, आकर्षित मैं अपनी तरफ करता नहीं हूँ कि आप मुझसे माल खरीदिए, मैं माल बेच रहा हूँ। हाँ, मैं माल बेच रहा हूँ, मैं चाय बेच रहा हूँ, आप मुझसे खरीदिए, ये एक साइलेंट बात है। लेकिन मेरी सबसे बड़ी चिंता ये रही है कि आपकी बिजनेस में एंट्री सही हो, आपका बिजनेस सही चले। मैं अक्सर कहता हूँ, अगर आपका सेल करने का पावर अच्छा है, अगर आप माल को, अगर आप चाय को, अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को बेचना जानते हो, तो डेफिनेटली इस बिज़नेस में आप बहुत अच्छा रन करोगे, बहुत अच्छी कमाई करोगे और तरक्की करोगे। लेकिन अगर आप सारी चीज़ें सीख रहे हैं और सेल के बारे में आप बिल्कुल जागरूक नहीं हैं, तो फिर आपको बिज़नेस में लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले अगर आपको किसी चीज़ की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, किसी चीज़ में आपकी रुचि होगी, तो मुझे ऐसा लगता है वो सेल में आपको अपना हथकंडा आजमाना चाहिए कि आप सेल में कितने मजबूत हो, सेल करने में कितने मजबूत हो। अगर आप सेल अपने प्रोडक्ट को, अपने गुड्स को अगर सेल करना जानते हो, तो आप अपने बिजनेस में एक बिजनेस आइडिया निकाल कर बहुत बड़ी पूंजी भी लगाकर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप परफेक्ट हो चुके हैं। आपके पास काम करने का तरीका भी है, आपके पास एक बिजनेस आइडिया भी है, आपके पास सबसे बड़ी बात कि सेल करने का पावर है। आप सेल करना जानते हैं। अगर आप मार्केट में जाते हो तो आप मार्केट में माल को, अपने प्रोडक्ट को बेचने में माहिर हो। यही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप बेचना जानते हैं तो यही आपका सबसे बड़ा हथियार है और यही आपको कामयाब करेगा। और यही एक ऐसी चीज़ है जिसको सीख कर आप बिजनेस में तरक्की कर सकते हो। लेकिन अगर आप बहुत कुछ सीखते हो, दुनिया की मशीनरी, ग्रेड, प्रोसेसिंग वगैरह वगैरह, टेस्टिंग, ब्लेंडिंग, लेकिन आप सेल करना नहीं समझते हो, सेल करना आपको नहीं आता है, तो फिर आपका बिजनेस में कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत सारे स्टार्टअप मैंने देखा जो फेल हो चुके हैं, वो इसी वजह से फेल हुए हैं कि वो सेल करना नहीं जानते। जी, उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।